जानते हैं दालें होती हैं और दालों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन्स। तो ये काफ़ी एक बेसिक सा क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है हमारे पास बी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसटीडी। अब देखो एसटीडी का मतलब आपको सबसे पहले समझना है कि इनमें से कौन सा जो है एसटीडी है। एसटीडी होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। तो अब इनमें से देखना आपने, सबसे पहले आपके पास एंथ्रैक्स, तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद है टीबी, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है। उसके बाद जो है हमारे पास सिम्फिलिस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन यही जो है हमारी एसटीडी होती है, ठीक है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है। ओके, उसके बाद है टाइफाइड, तो ये भी आप लोग जानते हैं इसमें फीवर होता है, तो ये भी एक प्रकार की बैक्टीरियल डिजीज़ है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इन प्लांट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रो। प्लांट्स के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो कैसे होता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर होता है थ्रू लंग्स, है ना, लेकिन प्लांट्स के अंदर कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, यानी कि CO2 प्लांट के अंदर जाता है और O2 प्लांट की बॉडी से बाहर आता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द साइट वेयर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अक्कर्स। अब देखो प्रोटीन्स की डाइजेशन जो है वो कहाँ होती है। अब इतना तो आप लोगों को याद होगा ही कि मुंह से जो है हमारा जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो है वो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट, उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमारे पास जो प्रोटीन की डाइजेशन है वो बेसिकली हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर, ठीक है। तो अब आपको याद ये रखना है कि जो स्मॉल इंटेस्टीन होती है उसका कौन सा पार्ट होता है यहाँ पे मेनली जो है होती है। तो देखो यहाँ पे एक है पेनक्रियास, रेक्टम और लिवर, ये तो तीनों के तीनों जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास बचता है डी, जो इलियम पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और यहीं पे जो है प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। अब यहाँ पे 4 डिजीज हैं, इनमें से बताना कि वायरल डिजीज कौन सी है। तो डिप्थीरिया, ये भी आप लोग जानते होंगे कि ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद फ्लेरियासिस है, तो ये इसको हम लोग एक एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, जो वॉचेरिया वॉनक्राफ्टी नाम का एक हेलमिंथ होता है, कीड़ा होता है एक प्रकार से, उससे होती है ये, ठीक है। उसके बाद लेप्रोसी, तो ये भी आप लोग जानते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ है। और लास्ट में हमारे पास इन्फ्लुएंजा, डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इन्फ्लुएंजा जो है वो हमारी एक वायरस से होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेग इज कास्ड बाय द बैक्टीरियम डैश, कि प्लेग नाम की बीमारी जो है ये कौन से बैक्टीरिया से फैलती है। तो यहाँ पे 3 जो है हमारे पास बैक्टीरिया की स्पीसीज लिखी हुई हैं, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया है। तो इसमें है सबसे पहले यर्सीनिया सीडो ट्यूबर क्लोसिस, उसके बाद है यर्सीनिया पेस्टिस और थर्ड है हमारे पास यर्सीनिया एंटीरोकोलिटिका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यर्सीनिया पेस्टिस। ये जो स्पीसीज है बैक्टीरिया की, इससे जो है प्लेग फैलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट्स मिल्क इज ए पोर सोर्स ऑफ, यहाँ पे 4 न्यूट्रिएंट्स के नाम लिखे हैं और इनमें से मिल्क के अंदर जो है सबसे कम या फिर ना के बराबर कौन सा होता है। तो देखो मिल्क के अंदर कैल्शियम भरपूर पाया जाता है, प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं और उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, यानी कि आप लोग जानते हैं लैक्टोज होता है उसके अंदर, ठीक है ना, मिल्क शुगर, तो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे कम या फिर ना के बराबर अगर हम लोग बोलें कि बिल्कुल होता ही नहीं है, तो वो है हमारे पास विटामिन सी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिल्क जो है उसको कंप्लीट फूड माना जाता है, लेकिन उसमें एक चीज़ नहीं होती और वो क्या होता है? विटामिन सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हेपेटाइटिस इज ए जर्नल टर्म फॉर अ डिजीज दैट इज काज्ड बाय। हेपेटाइटिस जो है वो एक प्रकार की जर्नल टर्म है और ये किन बीमारियों के लिए ली जाती है, ठीक है ना, मतलब कौन सा ऐसा हमारा पैथोजन है जिसके द्वारा ये होती है। तो देखो हेपेटाइटिस जो है वो बेसिकली 3 टाइप की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी और सी। और ये 3 टाइप के वायरसेस होते हैं, हेपेटाइटिस ए वायरस, बी वायरस और सी वायरस। तो उससे जो होती है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? ए वायरसेस, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट बैक्टीरिया। अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया चला जाता है तो हमारी बॉडी का कौन सा जो पार्ट है या कौन से सेल्स हैं जो एज ए डिफेंस सिस्टम एक्ट करते हैं। तो ये भी आप लोग जानते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है। हेमोग्लोबिन नहीं आएगा, फैगोसाइट्स जिनको हम लोग WBC भी कहते हैं, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी। और रेड ब्लड सेल तो या आप लोग जानते हैं O2 की ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स जो है वे ब्लड क्लॉटिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज। अब देखो लैक्टोज जो है वो मिल्क शुगर होती है, मिल्क के अंदर पाई जाती है। अब इनमें से कौन सा जो एंजाइम जो है वो लैक्टोज को ब्रेक करता है? पेप्सिन, ये तो प्रोटीन्स को करता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को, और लैक्टेज जो है ये मिल्क शुगर यानी कि लैक्टोज को ब्रेक करता है, और लाइपेज जो है वो फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज नीडेड फॉर ए हेल्दी इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके लिए कौन सा न्यूट्रिएंट जो है हमें
काफ़ी ज़्यादा चाहिए, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा अच्छा बना रहे। तो जैसा कि आजकल आप लोग सुन रहे होंगे, इम्यूनो बूस्टर हमारे पास ड्रग्स होते हैं, या इम्यूनो बूस्टर जो है हमारे पास रेमेडीज़ होती हैं। तो उसके अंदर जो है आपका जो विटामिन सी जो है वो आपका इम्यूनो बूस्टर जो है एक्ट करता है। तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी। अब कैल्शियम तो आप जानते हैं बोन्स के लिए, आयोडीन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के लिए, और जो विटामिन के होता है वो होता है ब्लड क्लॉटिंग विटामिन। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। तो ये भी आपको क्वेश्चन मैंने पहले से बताया है कि हार्डेस्ट पार्ट कौन सा होता है आपकी बॉडी का। डेंटिन नहीं होता, पल्प ये तो नहीं होता। उसके बाद एनिमल, जो टूथ का जो वाइट पोर्शन होता है आपका, वो हार्डेस्ट पार्ट होता है, जिसको हम लोग एनिमल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग ऑक्सीजन सॉरी फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। फोटोसिंथेसिस के दौरान आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन लिबरेट होता है, और वो ऑक्सीजन आता कहाँ से है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। वो आता है हमारा वाटर से। जब H2O की सप्लेटिंग होती है, यानी कि वाटर जब फोटोसिंथेसिस के दौरान टूटता है, तो उस दौरान जो है उसकी मतलब ऐसे वहाँ से वो ऑक्सीजन बन के बाहर निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास द प्रोसेस इन विच फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा एनएस के थ्रू हम लोग फीकल मैटर यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड को थ्रो आउट करते हैं बॉडी में से, तो उसको क्या कहते हैं, इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन या इंजेशन। इंजेशन होता है खाने को मुंह में डालना, उसके बाद एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाना, डाइजेशन मतलब उसको ब्रेक डाउन करना, और इजेशन जो होता है वो होता है थ्रू आउट द बॉडी जो है खाने को बाहर निकालना, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास द एंजाइम ट्रिप्सिन इज फाउंड इन। ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस, सलाइवा, बाइल जूस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। तो जो हमारा ट्रिप्सिन होता है वो पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो ये आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बता रखा हुआ है कि जो ट्रिप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है, बेसिकली ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। तो किसमें पाया जाता है, पैनक्रियाटिक जूस के अंदर। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास हु डिस्कवर्ड सेल इन 1665। 1665 के अंदर सेल को किसने डिस्कवर किया, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले सेल को देखा था, और उन्हीं ने इसको डिस्कवर भी किया था। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन है, तो इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, तो इन्होंने एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है। उसके बाद हमारे पास नेम द ऑर्गेनिज्म विच कंटेन नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्ड जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल आप लोग जानते हैं डीएनए होता है हमारा। अब कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बताओ, या उसका ऐसा सेल बताओ जिसके अंदर नेक्ड डीएनए रहता है। तो आपको मैंने दो टाइप के ऑर्गेनिज्म बताए थे, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। यूकैरियोट ऐसे होते हैं जिनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप से एनक्लोज्ड रहता है, यानी कि वो कवर्ड रहता है पूरा। लेकिन प्रोकैरियोट्स ऐसे होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल साइटोप्लाज्म में ओपनली पड़ा रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास, बी। अब ये जो फंजाई या फिर एनिमल हैं, ये एक प्रकार के हमारे यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास नेम द वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय एनिमल्स। एनिमल्स के द्वारा जो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है वो कौन सा है, यानी कि अब सीधी सी बात है, जो शरीर में से बाहर चीज़ें निकल रही हैं वो वेस्ट है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद जो है ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स, तो ये तो नहीं है। उसके बाद हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसमें ए। ठीक है, CO2। नेक्स्ट हमारे पास द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड। अब न्यूरॉन यानी कि जिसको नर्व सेल कहते हैं, जो ब्रेन्स के अंदर होते हैं हमारे, उसके अंदर जो है लॉन्गेस्ट फाइबर जो होता है, यानी कि उसकी जो सेल बॉडी का फाइबर होता है, उसको क्या कहते हैं। तो देखो जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये होती है उसकी सेल बॉडी, और नीचे जाके जो होती है नर्व एंडिंग्स होती हैं। ठीक है, अब ये होता है उसका ये ये होता है इसका सेल बॉडी जो होती है। उसके बाद जो है देखो ये होता है हमारा डेंड्राइट। ठीक है, उसके बाद जो है ये होता है एक्सॉन। ठीक, उसके बाद होती हैं ये एंडिंग्स, नर्व एंडिंग्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे पूछा है लॉन्गेस्ट पार्ट, तो लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है, एक्सॉन, ये वाला। ठीक है, क्योंकि इसी से जो है हमारे न्यूरॉन की एक लेंथ बनती है। क्योंकि आप लोग जानते भी होंगे कि जो सबसे लंबा सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो होता है नर्व सेल, और उसकी जो लंबाई होती है बेसिकली वो किसकी वजह से होती है, एक्सॉन की वजह से। ठीक है, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनिमल्स जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा जाते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है, उनको ऑमनिवोर्स बोलते हैं। हार्बीवोर जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, और कार्निवोर जो सिर्फ मीट को खाते हैं, और डीकम्पोजर जो मतलब डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको ख़त्म करते हैं, यानी कि उसको वाइप आउट करते हैं इन्वायरमेंट से। ठीक है, उसके बाद है फॉर फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर। फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन प्लांट्स को क्या क्या चाहिए, पहला क्लोरोफिल, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो देखो इसके लिए सारी चीज़ें चाहिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, लाइट भी होनी चाहिए, और वाटर और CO2 भी होना चाहिए। तो इसका मतलब डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू वायरस, इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है वो वायरस की वजह से होती है। इबोला ये भी एक वायरल डिजीज़ है, एड्स ये भी वायरल डिजीज़ है, और सार्स ये भी एक वायरल डिजीज़ है। तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर या फिर उसके ऊपर रहता है और वहीं से अपना न्यूट्रिशन वगैरह लेता रहता है और उसको साथ में धीरे धीरे हार्म भी करता है। तो ऐसा काम कौन करता है हमारे पास, मशरूम तो ये तो एक सेप्रोट्रॉफ है, अमीबा और पैरट जो है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो प्लाज्मोडियम जो है ये बेसिकली एक प्रकार का प्रोटोजोन होता है और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है और ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली शो करता है एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इन बायोलॉजी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है। अब सेल्स की जो एनर्जी करेंसी यानी कि बेसिकली सेल की जो एनर्जी जो है बेसिकली कहाँ से आती है, यानी कि पूरी अगर ह्यूमन बॉडी को अगर बात करें कि जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं कि खाने से। अब खाना जो है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है, सेल तक पहुंचता है, फिर उसकी फर्दर ब्रेक डाउन होती है तो लास्ट में हमारे पास एक चीज़ निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं, एटीपी। अब एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। जब इसकी ब्रेक डाउन होती है, इसके अंदर बॉन्ड्स होते हैं कुछ, वो ब्रेक करते हैं तो वहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास सी। अब बीसीजी ये एक वैक्सीन है, अब डीटीडी जो है ये एक केमिकल है। उसके बाद एडीपी जो है इसको बोलते हैं हम लोग एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, यानी कि एटीपी की जब ब्रेक डाउन होती है तो हमारे पास एडीपी बनता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, एनर्जी करेंसी क्या है, एटीपी। नेक्स्ट है हमारे पास द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बॉडी। अब ये क्वेश्चन एक बार पहले भी हो गया है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा चेंज है। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है यूरिया, उसके बाद है बोथ ए एंड बी, उसके बाद है सिर्फ बी। तो देखो ये हमारे अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है और यूरिया जिसको हम लोग थ्रू यूरिन पास आउट करते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है हमारी बॉडी से निकलने वाले वेस्ट हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। नेक्स्ट हमारे पास हु इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बोला हुआ है कि फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है। तो लुइस पॉस्चर ये तो नहीं है, उसके बाद हिपोक्रेट्स, तो हिपोक्रेट्स जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का एक छोटा यूनिट जो है वो क्या होता है, यानी कि बेसिकली वो बनता किस चीज़ से है। तो ब्रेन तो ओवरऑल आ गया उसका, स्पिनल कॉर्ड ये भी उसका पार्ट आ गया हमारे नर्वस सिस्टम का। उसके बाद न्यूरॉन, तो न्यूरॉन जो है वो एक बेसिक पार्ट है हमारा, या फिर आप लोग बोलो उसको कि एक बेसिक यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। तो सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब नर्व्स भी जो होती हैं वो आप लोगों ने वो बताई होंगी मैंने, स्पाइनल नर्व्स या फिर क्रेनियल नर्व्स जो हमारे स्पिनल कॉर्ड्स में से निकलती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेम एन एंजाइम दैट डाइजेस्ट फैट्स। अब फैट को कौन सा एंजाइम जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता रखा है काफ़ी बार, लाइपेसिस। उसके बाद है हमारे पास प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट बिकॉज इट। अब देखो एक प्लांट होता है, आप लोगों को मैंने बताया था अपनी वीडियोस के अंदर, जिनको हम लोग पिक्चर प्लांट कहते हैं या फिर वीनस फ्लाई ट्रैप होते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। क्यों करते हैं, तो यही यहाँ पे आप लोगों ने आंसर करना है। सबसे पहले कि वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि हेटरोट्रॉफ ही होते हैं वो। दूसरा है ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन। उसके बाद है डज नॉट हैव क्लोरोफिल। उसके बाद है हैज़ ए डाइजेस्टिव सिस्टम लाइक ह्यूमन बींग्स। तो डी जो है ये तो बिल्कुल भी हमारे पास नहीं होने वाला है। उसके बाद ए हो सकता है, उसके बाद बी हो सकता है, उसके बाद सी भी हो सकता है। देखो उनके पास ना तो क्लोरोफिल होता है, ठीक है, सॉरी क्लोरोफिल उनके पास होता है, लेकिन जैसे बीनस फ्लाई ट्रैप है उनके पास क्लोरोफिल होता है, अगर उनका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे। तो इसके अंदर जो है हमारे पास दो ही बन रहे हैं, ए और बी। तो इसमें से भी जो करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा वो आएगा आपका बी, ग्रोज इन सॉइल विच लैक इन नाइट्रोजन। मतलब ये जो हमारे पास इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन जो है बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसीलिए ये क्या करते हैं, इनकी बॉडी के अंदर एक ऐसा मतलब मॉडिफिकेशन आ जाता है जिससे ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करेंगे और एनिमल्स के अंदर जो है काफ़ी मात्रा में जो है नाइट्रोजन पाया जाता है, तो उसको जो है डाइजेस्ट करके ये अपनी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हैं। तो अब ये हेट्रोट्रॉप्स तो होते ही हैं, लेकिन इसका जो बिल्कुल अगर 100% करेक्ट ऑप्शन बोलें तो हमारे पास बी है, ठीक है। तो ये ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन बिल्कुल कम होता है। नेक्स्ट है हमारे पास द पैथोजन ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया जो है वो किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, ठीक है। तो ये भी आपको मैंने पीछे बता दिया कि प्लाज्मोडियम होता है जो एक प्रोटोजोन है जिसकी वजह से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेम द पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स। मतलब
जो प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है वो कौन सी पिगमेंट के द्वारा होता है, तो वो आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं और वो किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से। ठीक है, स्टोमेटा जो है ये पोर्स होते हैं, जाइलम जो है वो वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम जो है वो फूड को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास नेम है डिजीज कॉजेज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन की वजह से होने वाली डिजीज़ कौन सी है, तो ये आप सभी लोग जानते हैं गॉइटर जो होती है वो किसकी वजह से होती है, आयोडीन की कमी से। इन ह्यूमन बींग्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगन्स इन, ह्यूमंस के अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो किस में स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले माउथ के अंदर स्टार्ट होती है, तो सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा इसमें। नेक्स्ट हमारे पास द विटामिन नेसेसरी फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो ब्लड की कोगुलेशन के लिए जो विटामिन चाहिए वो कौन सा होता है, तो बी जो है ये नहीं है, सी भी नहीं है, उसके बाद ई भी नहीं है, तो जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन के है, विटामिन के जो है वो ब्लड कोगुलेशन के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास फंजाई आर प्लांट्स दैट लैक, फंजाई ऐसे प्लांट है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल या फिर नन ऑफ दीज, तो ये फंजाई ऐसे प्लांट्स की तरह दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए फंजाई कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ बॉडी इज़ प्राइमरली अटैक्ड बाय द HIV वायरस, ठीक है ना। अब आप लोगों ने HIV के बारे में सुना हुआ कि एड्स होती है जिससे, उसके अंदर जो है HIV किस सिस्टम को अटैक करता है सबसे पहले, तो कार्डियोवेस्कुलर, कार्डियोवेस्कुलर हो गया हमारा ब्लड या फिर हार्ट के रिलेटेड, इम्यून सिस्टम, तो करेक्ट ऑप्शन यही है कि सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करता है जिससे आदमी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे वीक हो जाता है और वो बीमार पड़ने लगता है। फिर रेस्पिरेटरी भी नहीं है और रिप्रोडक्टिव भी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल डोनर, तो सबसे ज़्यादा यानी कि जो पोटेंशियल रहता है कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर है कि वो सभी को ब्लड अपना दे सकता है, तो वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर, और जो ए बी होता है ये होता है यूनिवर्सल रिसिपिएंट, किसी से भी ले सकता है। हाउ मैनी बोन्स कंप्राइजेज द ह्यूमन स्केल्टन, एडल्ट ह्यूमन स्केल्टन, कि जो एक ह्यूमन स्केल्टन है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है, तो ये भी आप सभी जानते हैं 206 होती है और चिल्ड्रन के अंदर 300 होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, तो जो अप्रॉक्सीमेट वेट होता है एक ह्यूमन हार्ट का वो होता है अबाउट 300 ग्राम्स। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी आप लोगों को मैंने बताया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो मेनली दो काम करता है, एक तो हमारे खाने के अंदर जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किल करेगा और साथ ही साथ किसको एक्टिवेट करेगा, एंजाइम्स को, जो एक पेप्सिन नाम का एंजाइम बनता है हमारे स्टमक के अंदर। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, बोथ 1 and 2। पहला है इट मेक्स पेप्सिन एंजाइम इफेक्टिव, तो ये भी करेक्ट है। इट किल्स बैक्टीरिया विच में एंटर इन द स्टोमक विद फूड, तो ये भी करेक्ट है, तो इसका मतलब सी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक खत्म होती है, तो उसके अंदर सबसे लंबा पार्ट कौन सा होता है लार्जेस्ट, तो वो होता है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टीन। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब हो गया कि इनमें से कौन सा खाना जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ये जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से भी देखें तो फैट्स जो है सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, फैट जो है वो अबाउट 9 किलो कैलोरी पर मोल जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो करते हैं 4.1, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी, यानी कि फैट्स जो है उनकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है सबसे ज़्यादा हाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़, अब इनमें से आपने बताना है कि एयरबॉर्न डिजीज़ कौन सी है, यानी कि जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाती है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास मीजल्स है, टाइफाइड है, मलेरिया है, या फिर लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है, मच्छर के काटने से फैलता है, इसी तरीके से जो है टाइफाइड है ये भी फ्लाइज वगैरह या कंटामिनेटेड फूड से होता है। उसके बाद है मीजल्स, तो मीजल्स जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, और वायरल डिजीज़ मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीज़ हैं वो कैसे होती हैं, एयरबॉर्न होती हैं। जैसे आपका कोरोना जो है उसको भी WHO ने बता दिया है कि वो भी एक एयरबॉर्न डिजीज़ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, अब देखो RBC जो होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स, उनका ग्रेवयार्ड क्या होता है, यानी कि इनकी सिंथेसिस होती है सबसे पहले बोन मैरो के अंदर, और ये ख़त्म कहाँ होते हैं, स्प्लीन के अंदर। ठीक है, स्प्लीन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है, यहाँ पे जाके RBC जो है वो इनकी डिस्ट्रक्शन होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेंटल फार्मूला ऑफ मैन, तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, तो इसका जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। दो जो है हमारे पास क्या होते हैं, इंसीजर्स होते हैं, एक जो है वो कैनाइन होता है, फिर दो प्री मोलर्स होते हैं, फिर मोलर्स होते हैं। तो ये जो है एक क्वाड्रेंट हो गया, इसी प्रकार से हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो टोटल हो जाएंगे 32 टीथ।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फिंगर लाइक आउटग्रोथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टीन हेल्प्स इन। अब फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टीन में, जिनको हम लोग विलाई बोलते हैं, तो उनका फंक्शन क्या है? तो उनका फंक्शन होता है बेसिकली सरफेस एरिया को बढ़ाना और खाने को एब्जॉर्ब करना, डाइजेस्ट द फैटी फूड सब्सटेंसेस, मेक द फूड सॉल्युबल, एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड या एब्जॉर्ब द अनडाइजेस्टेड फूड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सामने दिख रहा है, एब्जॉर्ब करना जो डाइजेस्टेड खाना है, यानी कि सी जो है हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। अब बाइल जो है हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा प्रोड्यूस करता है? तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, लिवर जो होता है वो प्रोड्यूस करता है और फिर उसको स्टोर करता है गॉल ब्लैडर नाम का एक ऑर्गन है जो लीवर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। एक थैली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, गॉल ब्लैडर, और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है बाइल की तो वहाँ से गॉल ब्लैडर में से ये निकल के बाहर आता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे एक बार फिर से देख लो, गॉल ब्लैडर भी लिखा हुआ है। गॉल ब्लैडर में जो है स्टोरेज होती है, लेकिन बनाता कौन है? लिवर, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है इसका। द डिजीज चिकुनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। अब चिकुनगुनिया जो है वो एक वायरल डिजीज़ है, अब उसको ट्रांसमिट कौन करता है? तो ये भी आपको मैंने बता रखा है पहले का, एडीज मॉस्किटो होता है। हमारे पास मॉस्किटो की अलग अलग स्पीसीज़ हैं, तो एडीज मॉस्किटो जो है वो इसको फैलाता है। नेक्स्ट है, द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? तो ये भी आपको अपनी टिप्स के ऊपर रट लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, 120 दिन। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं, हु डिस्कवर्ड ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स को डिस्कवर किसने किया था? तो वो किया था कार्ल लैंडस्टेनर ने, ठीक है। और हिपोक्रेट्स फादर ऑफ मेडिसिन हैं, और विलियम हार्वे, इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट हमारे पास, नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यानी कि ब्लड एसिडिक होता है या बेसिक होता है, ये पता चलता है हमारी पीएच से। तो पीएच कितनी होती है? इसकी होती है 7.4। कितनी? 7.4। तो आप लोगों को ये याद रखना है कि पीएच ऑफ ब्लड 7.4 है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली बेसिक होता है, यानी कि अल्कलाइन होता है। उसके बाद, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के फादर, ये भी टिप्स के ऊपर आपको होना चाहिए, एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। उसके बाद थियोफ्रास्टस, ये फादर ऑफ बॉटनी है। उसके बाद जॉर्ज मेंडल हैं, ये हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। उसके बाद नॉल एंड रस्का, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स इज कॉल्ड। आरबीसीज के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हेमोलिसिस, तो ये होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ या ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। उसके बाद हेमोजोइन, तो ये एक प्रकार का टॉक्सिक मटेरियल होता है जो मलेरिया के दौरान जो है पैदा होता है, जिससे हमें फीवर या फिर चिलिंग होती है मलेरिया के दौरान। उसके बाद है हेमोपोएसिस और ल्यूकोपोएसिस। तो देखो इसका अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है इसका सी है। हेमोपोएसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हमारे आरबीसीज की फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में से, और ल्यूकोपोएसिस क्या होती है? डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आरबीसीज की जो फॉर्मेशन होती है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड हेमोपोएसिस। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज़ द एवरेज लाइफ पीरियड ऑफ डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का एवरेज लाइफ पीरियड क्या होता है? आरबीसी का तो मैंने आपको बता दिया 120 दिन होता है, और जो डब्ल्यूबीसी होते हैं उनका एवरेज लाइफ पीरियड होता है 3 से 4 दिन, यानी कि सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के फादर कौन है? तो ये भी आपको पीछे मैंने बता दिया है, एरिस्टोटल, ये तो बायोलॉजी के हैं। थियोफ्रास्टस बॉटनी के, कैरोलस लीनियस, तो ये तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है, या फिर बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो इन्होंने दिया है। उसके बाद डी है हमारे पास, जॉर्ज मेंडल, तो यही है हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो